एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दोबारा से वो बूढ़े आदमी दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी कहता है कि क्विंसी आज दोबारा मीटिंग में क्यों नहीं आई। तो दूसरा आदमी बताता है कि किसी ने हमारे फ्रैक्शन को चैलेंज किया है और क्विंसी की नंबर 1 रैंक किसी ने ले लिया है, वो उसको ख़त्म करने गया हुआ है। हमें दिखाया जाता है क्विंसी जिसके हाथ में सुन रोंग की फ़ोटो होती है। वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी फर्स्ट रैंक छीन लिया। इधर हमें प्रोफेसर वांग और प्रोफेसर पैन दिखाई जाती हैं। प्रोफेसर पैन प्रोफेसर वांग से कह रही होती हैं कि तुम्हारी फिजिकल क्लास कुछ भी काम की नहीं है, तुम्हारा थंडर मार्शल आर्ट किसी काम में नहीं आना, और अगर फ्यूचर में कोई वॉर भी हुई तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की फाइट होगी, इसलिए हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दिलानी चाहिए। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि हमें पिछले एपिसोड में भी दिखाया गया था। वो पूछता है कि क्या तुम्हें फिजिकल आर्ट के लिए कोई टीचर की ज़रूरत है। तो प्रोफेसर वांग जब उसे गौर से देखते हैं तो वो उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि स्वॉर्ड फ्रेंड, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि हमने आपको पहचाना नहीं। इधर प्रोफेसर पान पूछती हैं कि क्या आप इन्फिनाइट स्वॉर्ड फ्रैक्शन से हैं, तो वो बोलते हैं हाँ। वो अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या मेरा 10% ऑरा एक फिजिकल आर्ट टीचर बनने के लिए क्वालिफाइड है। तो प्रोफेसर वांग कहते हैं, क्यों नहीं, ये बिल्कुल क्वालिफाइड है, और चलिए मैं आपको आपकी क्लास दिखाता हूँ। इधर प्रोफेसर पान उनको लेकर जा रहे होते हैं। इनका नाम टीचर यी है और अब प्रोफेसर वांग उनको लेकर क्लास की तरफ जाने लगते हैं और वो आपस में बात ही कर रहे थे। वो पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो बताते हैं कि मैं अपना वारिस ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ जिसको मैं अपनी स्वॉट टेक्निक पास कर सकूँ। और इधर प्रोफेसर पान कहते हैं कि चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें अपनी क्लास नहीं लेकर जाने दूंगी और मैं स्टूडेंट्स को नंबर्स की फाइट में जिता कर रहूँगी। इधर हमें चैन, डाओ और सनरोंग को दिखाया जाता है और इधर वांग अपनी स्वॉर्ड के साथ बात कर रहा होता है। उसकी स्वॉर्ड बोलती है कि मास्टर, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई स्टंट आया हुआ है। तो वांग भी कहता है, तो उससे मुझे क्या, वैसे भी कौन सा मेरी स्वॉर्ड स्किल बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और वैसे भी मैंने हार ही जाना है। ये सुनकर तो वो मुंह बना लेता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि टीचर पान वहाँ पर आई हुई होती हैं और वो बच्चों को दोबारा से क्लास देना स्टार्ट कर देती हैं। बच्चे सारे ये देखकर उदास हो जाते हैं। दरअसल वो फिजिकल आर्ट क्लास के लिए जाना चाहते थे। इधर वांग अपनी पावर से यूज़ करते हुए क्विंग जियाओ का पता लगा लेता है और क्विंग जियाओ को भी पता लग जाता है कि उसके ऊपर किसी ने नज़र रखी हुई है। इधर हमें हमारी टीम दिखाई जाती है जिसके सामने के टीचर यी वो आते हैं और टीचर यू को हेलो करते हैं और वो हेलो करने के साथ ही उनको गुड बाय करके वापस जाने लगते हैं। इधर टीचर यू उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि ये क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग, अभी आए और अभी वापस जाने लगे। तो वो बताते हैं कि टीचर पान हमें नहीं पढ़ने देंगे। इधर टीचर ये भी कहते हैं कि हाँ, मैंने अपनी बहुत कोशिश की लेकिन वो तुम्हें ऐसे तो फिजिकल आर्ट क्लास में हिस्सा नहीं लेने देंगी। इसके बाद वो अपनी टेक्निक का यूज़ करते हुए हम कहता है कि मैंने कहा था कि ये एक हिडन मास्टर हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो बताता है कि इन्होंने अपना स्पिरिचुअल ऑरा इस्तेमाल करते हुए हवा को चेंज कर दिया है और जिसकी वजह से ये हवा में फ्लोट कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल टेक्निक है। उनके मास्टर कहते हैं कि बिल्कुल, और ग्रेजुएशन ख़त्म करने से पहले तुम लोगों को ये टेक्निक सीखनी होगी। तभी सुनरोंग कहती है कि टीचर जी, मुझे ये टेक्निक समझ आ गई है। इधर वो आपस में बात कर रहे थे और चैन कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, और वो दोनों आपस में ही बात करने लगते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि कैसे हम टीचर पान को स्पिरिचुअल आर्ट क्लास लेने के लिए मना सकते हैं। इधर किंग जियाओ कहता है कि मैं तुम्हें 49 डेज तक टॉर्चर करूँगा। इधर सुनरोंग टीचर के पास आ जाती है और वो उनसे कहती है कि टीचर, आप सुबह का पढ़ने का टाइम हो चुका है। वो वापस आती हैं और इधर चैन और वांगलिंग आ जाते हैं। वो दोबारा से आकर रेस्ट करने ही लगती हैं कि दोबारा से चेंगर दुआ आ जाते हैं। वो उनको दोबारा से टीचर के लिए ले जाते हैं। वो बेचारी परेशान हो जाती हैं और दरवाजे को लॉक कर देती हैं और सोच रही होती हैं कि अब कोई नहीं आएगा। इधर दोबारा से वो सब आ जाते हैं और वांग अपनी चुटकी का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को तोड़ देता है और दोनों लड़कियां टीचर को लेकर क्लास में ले जाती हैं। इधर टीचर बेचारी वॉशरूम में छुप कर बैठी हुई होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी सुनरोंग आ जाती है और उनको दोबारा से पढ़ाने के लिए ले जाती है। आखिर तंग आ गए टीचर उनको फिजिकल आर्ट क्लास के लिए परमिशन दे देती हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। अब हमें टीचर यू को दिखाया जाता है जो कि उनको बता रहे होते हैं कि आज तुम लोगों का पहला लेक्चर है, और वो इनको 10 किलो की एक बॉल दिखाते हैं और चैन को दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको फेंको। अगर कोई भी ट्रेनर
80 मीटर से ज़्यादा बॉल फेंक सकता है तो वो अच्छा माना जाता है। चेन चाओ 100 मीटर दूर बॉल फेंक देता है, तो मास्टर बताते हैं कि इसका ग्रेड ए है। तभी वांग लिंग की बारी थी बॉल को फेंकने की। टीचर उसको बॉल उठाने के लिए कहते हैं, वो बॉल उठाता है और वो कहता है ये तो बड़ी हेल्प है। इधर लिंग कहती है कि क्या ब्रदर वांग ये सब संभाल लेंगे। फुलवांग कहती है कि हाँ शायद बॉल वापस ही आ जाए तो बड़ी बात होगी। इधर वांग लिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस बॉल को 10 लाख गुना ज़्यादा, वो कहता है कि इतना वज़न काफ़ी होगा, उम्मीद है ये ज़्यादा दूर नहीं जाए। उसकी शॉट बोलती है शायद मास्टर। फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बॉल को फेंक देता है। इधर हमें किंग जियाओ दिखाया जाता है जिसको कि उसके साथी का कॉल आता है और वो कहता है कि ब्रदर आप टेंशन मत लो, मैं ये सब संभाल लूँगा। वो बताता है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा, ये वो फ्रैक्शन है जिसने शैडो फ्रैक्शन को धूल चटा दी थी। तो वो कहता है कि शैडो फ्रैक्शन हमारी बराबरी का फ्रैक्शन नहीं और इतने छोटे फ्रैक्शन से मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे उसका मेरे साथ कंपेयरिंग ना करो। इसलिए वो ज़्यादा खुशी होने लगता है। इधर हम देखते हैं कि वांगलिंग की बॉल सिर्फ वो सिर्फ 50 मीटर गई थी। वो बोलते हैं ये वो स्टूडेंट नहीं जिसको कि मैं तलाश कर रहा हूँ। वो टीचर डिसअपॉइंट लग रहे थे, तभी वो वांगलिंग का नाम काट देते हैं। तो उसकी शॉट बोलती है अरे मास्टर, लेकिन ये बॉल ने तो पूरी अर्थ का चक्कर लगाया है। फिर हमें दिखाते हैं कि जब वांगलिंग ने ये बॉल फेंकी तो वो पूरे के पूरे अर्थ के गोल रोटेशन पूरी 1 सेकंड में लगा देती है। इसकी वजह से अर्थ के बादल भी साइड पे हो गए थे और ये बॉल सीधा आके क्वीन जियाओ के सर पर लगी थी और वो आके नीचे गिर गया था। इधर डॉगी भी उस बॉल को देख लेता है और वो बॉल आके 50 मीटर दूर ही लगी थी, लेकिन दरअसल ये बॉल पूरी की पूरी अर्थ का चक्कर लगाई थी और ये सब 1 सेकंड में हुआ था, इसलिए मास्टर को कुछ भी पता नहीं लगता। तभी मास्टर सबसे बड़े डिसअपॉइंट होते हैं। फिर जब लिंग सुनरोंग को ये सब बताती है तो ये सब सुनने के बाद तो सुनरोंग बेचारी की बकी हो जाती है और फुल शॉक में होती है वो। इधर हमें टीचर दिखाए जाते हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। टीचर वांग उनसे कहते हैं कि मास्टर क्या आपको वो लड़का मिला। वो बोलता है वांगलिन वो लड़का नहीं है, उसको अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और मैं इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता लगा है कि यहाँ पर एक 100 विलेन आने वाला है, अभी तक वो क्यों नहीं आया, शायद से कुछ हो गया होगा। और वो आपस में दोबारा से बात करने लगते हैं। टीचर वांग उनसे पूछते हैं कि क्या आप दोबारा यहाँ पर बनाएंगे। तो वो बोलते हैं हाँ मैं उनको बारी बारी पर चेक करता रहूँगा कि वो कितने स्ट्रांग हुए हैं। तभी हमें किंग जियाओ को पिक्चर दिखाई जाती है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। तो इसके नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और दोस्तों के एनिमीज़ भी आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप सब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।